महाप्रभु आज सेवक की प्रार्थना को स्वीकार कर लेना। आज स्वयंवर का अंतिम दिवस है और आपका सेवक आपको अंतिम प्रणाम करता है। प्रभु स्वीकारे, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें। सुगंधवो पुष्टि वर्धिनम उरिबा रुके बंधना मृतो आज मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लेना, मेरी प्रार्थना को सुन लेना कि तुम्हें गगन के ये चंद्रमा हो और मैं धरा की धूल हूँ। तुम गगन के चंद्रमा हो और मैं धरा की ये धूली हो। और तुम्हें हो स्वामी और मैं हूँ सेवक। तुम्हें हो स्वामी और ये मैं हूँ सेवक। तुम क्षमा मैं भूल हूँ। आज तक निमंसियों ने आपसे कुछ नहीं मांगा, आज तक कुछ मांगा नहीं है, लेकिन आज ये सेवक आपसे कुछ मांग रहा है। मेरी मांग को स्वीकार करें, आप सेवन करें। मांगा नहीं कुछ आपसे और मेरी मांग को अब स्वीकार कर लो। क्यों? क्योंकि मांगे सो दिया ये सिया की और तुम चमन में फूल हो। तुम्हें गगन के ये चंद्रमा हो
और मैं डरा की धूले हो धूले हो। प्रेमी भक्तजनों एक बार प्रेम से बोले भूत पावन शंकर भगवान की हरि ओ। और देखिए अब यहां से सब लोग प्रसंग को समझिए, चूंकि मानस के आधार पर आज की लीला का पहला प्रसंग यहां से है और ये तो औपचारिकता थी। जनक जी ने विमल वेदिका पर अजगो को स्थापित करवाया, चूंकि मूल में आज धनुष है और धनुष खंडन है। अब यहां से जो प्रसंग है उसको समझिए। बाबा विश्वामित्र जी के साथ में राम जी लक्ष्मण जी हैं और 60,000 उनके शिष्य जो मिथिला रंगभूमि में पधार चुके हैं। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा हर्ष चले मुनिवर के साथा। ये लोग धनुष यज्ञ सुनकर के मिथिला में आए हुए हैं। आज बाबा विश्वामित्र जी कथा कह रहे हैं और कथा के पहले भोजन किया। तो संतों के जीवन से एक शिक्षा तो मिलती है कि भोजन का सही समय कब है। सूर्यास्त हो जाने के पहले ही व्यक्ति का भोजन हो जाना चाहिए और इस भोजन के समय को हमारे अपने ग्रंथ भी सर्वोत्तम मानते हैं कि सूर्यास्त ना होने पाए व्यक्ति का भोजन हो जाना चाहिए। यह संतों का सर्वोत्तम भोजन का समय है और बाबा ने आज पहले भोजन किया। वही विश्वामित्र जी कोई साधारण नहीं है। बाबा विश्वामित्र से बड़ा संसार में कोई दूसरा वैज्ञानिक ही नहीं हुआ। करि भोजन मुनिवर विज्ञानी, और विज्ञानी इसलिए कहा गया है, इनके नाम में जो उपाधि दी गई है वो इसलिए चूंकि बाबा ने ब्रह्मा जी से रुष्ट होकर के एक बार ब्रह्मा जी से क्रोधित हो गए थे तो दूसरी सृष्टि बनाई जिसका नाम जरायुज था। अब ब्रह्मा जी के विरोध में सब कुछ बनाने लगे। अगर ब्रह्मा जी ने माछी बनाई तो विश्वामित्र जी ने मच्छर बनाया, झींगुर, किचुआ, नारियल आदि आदि बाबा ने तैयार की। लेकिन जब देवताओं ने विनय की कि ये तो अनर्थ हो जाएगा, विधि के विपरीत हो जाएगा, तो विश्वामित्र जी क्रोधित न होकर के शांत हुए और ब्रह्मा जी ने सबको सम्मिलित किया अपनी सृष्टि में। तो ऐसे महामुनि के सानिध्य में राम जी लक्ष्मण जी हैं। आज पहले भोजन फिर कथा सुनाई राम जी लक्ष्मण जी को और आदेश दिया कि अब संध्या करने का समय हो गया है। बस यही हमें आपको समझना है कि आखिर संध्या में ऐसा है क्या कि जिसको स्वयं भगवान भी करते हैं और जिस संध्या की वंदना बाबा विश्वामित्र भी करते हैं। आखिर बिना स्वार्थ के व्यक्ति कहीं कुछ करने को तैयार नहीं है, तो संध्या के कुछ लाभ तो होने चाहिए। इस प्रसंग के माध्यम से जानते हैं और मंगल की कामना करते हुए आज की लीला का पहला प्रसंग, चूंकि रामचरितमानस है ज्ञान गंगा, इस ज्ञान गंगा में आप सभी लोग गोते लगाने के लिए आए हैं, तो सुंदर संध्या बंदन प्रस्तुत है। तुम्हें बुलाए ये ज्ञान गंगा, न ऐसी गंगा कहीं मिलेगी। ये तेरा जीवन, ये तेरी भक्ति, न ऐसी मुक्ति कहीं मिलेगी। ओहो हो दरबार तेरे जो आते हैं मन की मुराद पाते हैं। दरबार तेरे जो आते हैं मन की मुराद पाते हैं।
फिर कैसी देरी है गंगा ये तेरी है, आजा दे माही अब अभी जा, ओ अभी जा, ओ अभी जा, ओ अभी जा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवनो अमंगल हारी, हो प्रभु सदस्य रथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। करी भोजन मुनि वर विज्ञानी, लगी कवन कछु कथा पुरानी। राम सिया राम जय जय राम। विगत दिवस गुरु आयस पाई, संध्या कर दो चले दो भाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। धर्म की रक्षा हेतु धर्मावतार राम और लक्ष्मण। संकेत मिला समाजी की बाणी के द्वारा कर भोजन मनवर विज्ञानी, कहाँ लगे कछु कथा पुरानी। संतों का तो नियम है कि पहले जब भंडारा चित जाता है तो पहले परमात्मा का भजन फिर भोजन, और मुनियों का सिद्धांत है कि पहले भोजन फिर कथा। राम क्योंकि जब से हमने लोकाचार का परित्याग कर दिया, आध्यात्म में पहुंचे, तो हमारा एक अलग परिवार हो गया। धर्मश्चा पिता भूमश्चा जननी भावनश्चा पत्नी सत्यम पुत्रम भजते दशो दिशाए वस्त्र आभूषण ज्ञान भोजनम भूम सैया महानियोक्ता। आज सरस कथा को श्रवण कर रहे थे राम लक्ष्मण, वो भी रघुवंशियों की पुरानी कथा थी। वस्तु देखो ना, सायंकाल का समय आ चुका है। माँ देवी के संध्या करने का समय निकट आ गया है। प्रत्येक प्राणियों को संध्या उपासना करना चाहिए। संध्या एक आध्यात्मिक यज्ञ है। संध्या करने से प्राणियों को सुख और शांति प्राप्त होती है। प्रातः काल की संध्या करने से जो सायंकाल रात में अनजाने में पाप हो जाते हैं, वो प्रातः काल संध्या करने से पाप क्षय हो जाते हैं। राम संध्या के समय भी मनीषियों ने 3 बताए हुए हैं, उत्तमा सूरसरता, मध्यमा लुप्त भास्करा, कनिष्ठा तारकोपेता, सायंकाले संध्या त्रिजा स्मृता। उत्तम कोट की संध्या भगवान सूर्यदेव के निकलने के पूर्व करना चाहिए, उसे ब्रह्म संध्या कहते हैं। द्वितीय कोट की संध्या मध्यमा लुप्त भास्करा, जब भगवान सूर्यदेव अस्ताचल की ओर प्रस्थान कर जाएं, अर्थात लुप्त हो जाए, तब भक्तों को करना चाहिए। तृतीय कोट की संध्या कनिष्ठा तारकोपेता, दिन और रात के मिलन पर अर्थात तारागण निकलने पर भक्तों को करना चाहिए। संध्या करने वाले भी प्यारे राम
और लक्ष्मण 3 कोट के प्राणी, प्रथम कोट में ब्राह्मण, द्वितीय कोट में क्षत्रिय और तृतीय कोट में वैश्य। जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य संध्या उपासन नहीं करते हैं, संध्या वंदन नहीं करते हैं, वो अपने अभिन्न पद से गिर जाते हैं। उनके लिए सिद्धांत कहता है संध्यायनानु विज्ञाता संध्यायनानुपासतः सजीवन ने भवेतु शूद्रो मित्वा स्वाम चाहे जाए थे। वही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो संध्या नहीं करते हैं, उनकी संसार में शूद्रों के समकोट गणना हो जाती है। राम, जब पुनः जन्म होता है तो उन्हें स्वाम मानो कुत्ते की योनि को प्राप्त होते हैं। अगर संध्या को इस समीकरण से जान ले, सम धन धई, ध्यान करना किसका? अपने आराध्यों का। जैसे गायत्री मंत्र में 24 अक्षर, 3 विभूतियां, 24 3 27, 27 ज्ञान के सूचक अर्थात ज्ञान के देवता भगवान गणेश जी। जिस प्रकार संसार में प्राणी भगवान गणेश जी की उपासना और साधना करके रिद्धि और सिद्धि की प्राप्त कर लेता है राम, बस उसी प्रकार माँ देवी की संध्या करने से रिद्धि और सिद्धि की प्राप्त होती है। लाल, जाओ दोनों बंधु संध्या उपासन करो, संध्या वंदन करो। पूज्य श्री गुरु जी के द्वारा आदेश प्रदान हुआ संध्या करने का, माँ देवी की वंदना करने का। विचार आज मन में यह उत्पन्न हुआ, क्या हम इसके पहले कभी संध्या वंदना नहीं किया करते थे? किया करते थे। आज हमें आदेश ही क्यों प्राप्त हुआ? बताया गया करी भोजन मुनिवर विज्ञानी लगे कहन कछु कथा पुरानी। भोजन के उपरांत श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा हमें पौराणिक कथाएं सुनाई गई। जिस कथा को सुनकर हम उस कथा में इतने मग्न हो गए, इतने लीन हो गए कि संध्या करने का ध्यान ही न रहा। तभी तो विगत दिवस गुरु आए सुपाई। संध्या क्यों करनी चाहिए? संध्या करने से लाभ क्या होता है? तो बताया गया संध्या करने से व्यक्ति के मन को शांति मिलती है, और जिस कार्य को करने में व्यक्ति के मन को शांति मिले, व्यक्ति को वह कार्य तो सर्वप्रथम में ही करना चाहिए। बड़ी भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से हमें यह मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है। इस शरीर को पाने के लिए वह देवता भी तरसते हैं, लेकिन उनके लिए यह शरीर दुर्लभ बताया गया। मनुष्य का शरीर है कैसा? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक सवारा। साधनों का धाम मोक्ष का द्वार। जिसने मनुष्य का शरीर प्राप्त करने के उपरांत अपना लोक परलोक नहीं सवार पाया, वह तो जीवन भर पश्चाताप के जलन में जलता रहता है। श्रद्धा के वास्ते मन सुमन होना चाहिए, भक्ति के वास्ते नमन होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक मानव का परम कर्तव्य होता है संध्या करना। बिना संध्या के मानव पशु तुल्य माना जाता है। भैया लक्ष्मण, समय बड़ा ही गतिवान है, हमें इस समय के साथ चलना चाहिए। यदि हम समय के साथ नहीं चले तो समय हमसे बहुत दूर चला जाएगा और हमारे हाथों में केवल पश्चाताप रह जाएगा। श्रद्धा के वास्ते होना चाहिए मन सुमन, भक्ति के वास्ते होना चाहिए नमन, और माँ देवी की संध्या में होना चाहिए व्यासी यमन।